ओके सो हेलो पीपल, वेलकम बैक इस इंसान की एक और नई वीडियो में। सैटरडे नाइट डाइट कोक चल रही है। बहुत दिन बाद डाइट कोक ली। आज बहुत ज़ोर से मन कर रहा था यार लेने का, तो बिल्कुल आज चिल्ड उठा के लाया उसके फ्रिज में से सीधा। उसने आज स्पेसिफिकली स्टॉक मंगा के रखा था। एक तो भाई मेरे एरिया में ना, मैं जिस ग्रॉसरी वाले से लेता हूँ, एक तो अगल बगल वाला कोई ग्रॉसरी वाला डाइट कोक बेचता भी नहीं है, क्योंकि इस एरिया में कोई लेता ही नहीं है। इस एरिया में लेने वाले बहुत ही ज़्यादा गिने चुने लोग हैं। उसका आधे सारा टाइम तो उसका डाइट कोक का स्टॉक मैं निपटा जाता हूँ। और मैं उससे इतनी बार बातचीत कर चुका हूँ कि भैया मंगाते क्यों नहीं हो यार दोबारा, जब आपको दिखता है स्टॉक खत्म होने वाला है। तो बोलता है कि भैया मेरे को जाके लाना पड़ता है, मंगाता नहीं हूँ स्टॉक उसका, ये डाइट कोक का, क्योंकि मतलब डाइट कोक आपके अलावा कोई और ऐसा रेगुलर लेके जाता ही नहीं है। तो मैंने बोला यार मैं इस चीज़ को तारीफ समझूँ या बेइज्जती समझूँ मतलब उसके लिए उसके तरफ से तो तारीफ ही है, और मेरी तरफ से ये चीज़ बेइज्जती है कि मैं रेगुलर पीने वाला बंदा हूँ तो या चलो कोई बात नहीं, ये लेट्स कीप डाइट कोक असाइड, ये सब तो चलता रहेगा साथ बाय साथ। आज हम यार बेसिकली मतलब ये मैं आपको इस चीज़ का एक ब्रीफ दे देता हूँ दे देता हूँ तो भाई होता ये है कि मैं ना ऐसे सैटरडे में ही छुट्टी होती ना फैक्ट्री की, तो मैं ऐसे फ्राइडे नाइट बैठ के ना मैं थोड़ा ओवर थिंक करता हूँ वो मेरा ओवर थिंकिंग का ओवरऑल टाइम है, जिसमें ना मैं खुद को रियलिटी चेक देता हूँ कि हाँ यार भाई मैंने ये चीज़ करी है। वो होता है ना कि आपने अगर ऐसा सुना हो तो लोगों के लिए लाइक मोटिवेट खुद को करने का बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अब भाई ओवर थिंकिंग में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई देखना कि आप ओवर थिंकिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हो। अगर आप करी गलत चीज़ कर रहे हो तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। बट चलो ज्ञान को रखते हैं अपन असाइड। भाई बेसिकली क्या हुआ ना, मैं बैठे बैठे ये चीज़ सोच रहा था कि यार कायदे से देखा जाए तो यूट्यूब भी कहीं ना कहीं बिजनेस की तरह ही है ना। मतलब वाई डू वी से कि यूट्यूब इज़ अ प्रोफेशन, आई थिंक वी शुड से कि यूट्यूब इज़ अ बिजनेस। क्योंकि देखो भाई बिजनेस बेसिकली क्या होता है, अपन बिल्कुल बेस ग्राउंड्स पे बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक ग्राउंड्स पे अपन अगर बात करने जाए तो बिजनेस होता है भाई बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड गुड्स एंड सेलिंग इट। एंड बेसिक अगर हम लोग और भी ज़्यादा बेसिक पे जाएं, अगर ये तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाले वेज टर्म्स में बता दिया, होलसेल और रिटेल के टर्म्स में बनाया तो बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग इट, सिंपल खरीदना और बेचना, अपना मार्जिन जोड़ के बेच देना प्रोडक्ट। और वो बेचने के लिए आपको जो कुछ करना पड़े, सेल्स की स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग एंड HR, वो सब उसके अंदर इंक्लूसिव हो जाता है। सो मेरा ये कहना है कि यार देखो YouTube is also a kind of business, you can say it's like 50% business और 50% प्रोफेशन। क्योंकि लेट मी जस्ट क्लैरिफाई माई सेल्फ इस चीज़ के लिए जो मैंने अभी स्टेटमेंट मारा है उसमें। भाई यूट्यूब के लिए देखो भाई प्रोफेशन तो क्यों है वो तो मुझे समझाने की ज़रूरत ही है, बिकॉज हर कोई कैमरा के सामने इतना ज़्यादा नॉर्मल होकर बातचीत नहीं कर सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ही नहीं कर पाता था काफ़ी टाइम पहले तक। तो अब मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा हूँ, वही प्रैक्टिस से और वीडियो बना बना के। मेरे को भाई 100 वीडियोस लग गई है। 100 वीडियोस के बाद जाके मैं इतना फ्लुएंटली अभी मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। इसमें भी मेरे को लग रहा है मैं बीच बीच में रुक जाऊंगा। तो प्रोफेशन तो है, प्रोफेशन तो कहना पड़ेगा कि हाँ भाई एक तरीके से प्रोफेशन तो है यूट्यूब। बट बिजनेस कैसे है मुझे ये समझाना है। तो भाई बिजनेस में बेसिक बेसिक अपन टर्म्स बोलते हैं। बिजनेस में आपको कैपिटल लगता है, रिस्क लगता है, और आपका ये कैपिटल, अबे ये क्या पाकिस्तान की क्या भाई, ग्रीन कलर की वो घूम रही है, नगर निगम की गाड़ी वही सेम टू सेम ग्रीन कलर में घूम रही है। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की, सॉरी। अब टॉपिक से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गए। तो भाई पता नहीं साला टॉपिक के पीछे पाकिस्तान कहाँ से आ गया। तो भाई अपना मैं ये बोल रहा था कि हाँ बिजनेस, तो भाई बिजनेस में आपको कैपिटल लगता है, आपको अपना टाइम देना पड़ता है, पूरा आपको घिसना पड़ता है। और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आप कमा पाओ या आप सक्सेसफुली हो। देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप वो हो जाओगे, मतलब अपना आपका जो अटेम्प्ट है वो फेल हो जाएगा। तो अब इस चीज़ से यूट्यूब का क्या लेन देन है। तो आप बोलोगे भाई यूट्यूब पे कैपिटल कौन लगाता है, मतलब
इनिशियली बहुत सारे लोग तो खाली अपने फ़ोन के साथ भी चालू कर सकते हैं भाई, फ़ोन की भी इकोनॉमिक वैल्यू होती है ना। अब जैसे मैं हूँ, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड फ़िलहाल के लिए यूट्यूब का वो है कि जो मेरे घर पे जब मुझे घर से शूट करना होता है तो वो एक बड़ा सा स्टैंड है, लाइट है, उसके ऊपर ही लाइट है। फिर भाई जो मैंने अभी इस पे लगा रखा है माउंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है आज। माइक है, ये माइक जो आप लोग सुनते हो, ये जो लाइट चमकती है ना यहाँ पे, ये माइक होता है। तो ये माइक की चमक रही होती है ताकि आप लोग को अगल बगल हॉर्न वगैरह की थोड़ी आवाज़ ना आए। और मैं थोड़ा इसलिए नॉइज़ कैंसिलेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा ही रखता हूँ। एंड फ्यूचर में इस वाले माइक का थोड़ा सा हो सकता है और ज़रूरत पड़े। मैं जिस हिसाब से दिमाग मेरा चल रहा है नया कंटेंट के लिए, हो सकता है बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ जाए माइक की, या पड़ जाती है वैसे तो, बट ले लिया तो अच्छी बात है यार। माइक इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा फ़ोन तो भाई है ही, फ़ोन तो पहले से ही रखा था। तो भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिजनेस में ग्रोथ दिलाने में हेल्प करता है। अब काफ़ी चीज़ें मैंने देखी है जो सिमिलर होती हैं यूट्यूब और बिजनेस दोनों में। फर्स्ट इज, आप जितना ज़्यादा पैसा लगाओ ना, रिस्क तो बढ़ता ही है, बट साथ में सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब आप भाई, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी ना बहुत ज़्यादा हाई कैपिटल वाला बिजनेस देख लो। एग्जांपल में अपन ले लेते हैं हॉस्पिटल या आयरन एंड स्टील का आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है उसकी, या आपको कोई रिफाइनरी डालनी है, ठीक है। तो भाई रिफाइनरी डालना, आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, आपको एक हॉस्पिटल डालना, इनमें आपको बहुत कैपिटल की ज़रूरत होती है। और आपने कैपिटल ज़्यादा डाला मतलब रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। ये गधा है रे, तो सैटरडे राइड में लोग बावड़े होके चलाते हैं गाड़ी बिल्कुल। तो भाई उतना ही फिर आपका रिस्क भी उतना ही आपका इन्वॉल्व है, सीधी सी बात है, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा तो रिस्क भी ज़्यादा। अब यही सेम टू सेम अपन अगर उसमें देखने जाएँ, क्या बोलते हैं, यूट्यूब के उसमें, लाइक यूट्यूब के एक पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए, तो भाई आप यदि अगर जैसे मैं हूँ, मेरा अभी इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा कम है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना ही कर लो भाई। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड सडनली बहुत ज़्यादा हो जाए और मैं कोई सी बहुत ही बढ़िया सी गाड़ी जी वैगन मर्सिडीज़ की जी वैगन लेके मैं फुल इंडिया ट्रैवलिंग पे निकल जाऊँ, तो भाई लोग देखना तो चाहेंगे ना कि हाँ यार भाई जी वैगन जैसी गाड़ी से जा रहा है। बट रिस्क भी उसमें उतना ही है कि भाई अगर सीरीज चली तो सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन नहीं चली तो फिर गए। तो इस मामले में भी ना आई फील कि क्वाइट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बिजनेस एंड यूट्यूब दोनों ही। एक तो आज मैं सिटी की तरफ आ गया ना, सबसे बड़ी गलती कर दी मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वीडियो खत्म करने के बाद मुझे सिटी तरफ आना था। सिटी की तरफ क्या, फिर मेरा ड्राइविंग पे भी ध्यान जाना ज़रूरी है ना। तो कॉलोनी के अंदर तो कॉलोनी खाली रहती है, तो मेरा बस इतना ध्यान रहता है गाड़ी बस सीधी चलती रहे। तो भाई आफ्टर दिस एक और पॉइंट है जो बहुत मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ज़रूरी है कि बिजनेस और यूट्यूब भाई दोनों में ही लक का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हद तक है। बिजनेस में हो सकता है भाई आप भी कोई सी एक चीज़ बनाते हो और आपका कंपेटिटर भी वही चीज़ बनाता हो, एंड हो सकता है वो चीज़ आपकी ना बिकती हो लेकिन आपके कंपेटिटर की बिकती हो। देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर दैट। एंड सेम टू सेम चीज़ इधर भी होती है कि भाई एक सेकेंड, हाँ, कि आप कोई सा टाइप का कंटेंट बना रहे हो और कोई और भी उसी टाइप का कंटेंट बना रहा है, लेकिन लोग उसका देख रहे हैं, आपका नहीं देख रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो इसमें भाई लक भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। और प्लस देयर इज ऑलवेज अ थिंग भाई, लक का तो इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा होता है यूट्यूब और बिजनेस दोनों में कि हो सकता है कि आप बहुत ही घटिया कंटेंट बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में मैं बहुत ज़्यादा घटिया माल बना रहा हूँ और आप बहुत ज़्यादा अच्छा माल बना रहे हो। तो मतलब चलो बिजनेस में तो वो हो जाता है कि भाई जो उन दोनों में से अगर घटिया माल सस्ता मिलेगा तो वैसे भी लोग वही खरीदेंगे, उसमें तो चलो प्राइस कंस्ट्रेंट भी आ जाता है। बट ऐसा कंटेंट में भी होता है भाई। मैंने बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स देखते हैं, मैं आगे नाम नहीं लूँगा, जो बहुत ही टट्टी कंटेंट डालते हैं डेली का, बट फिर भी लोग उनको देख रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। एंड बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा टाइप का कंटेंट भी डाल रहे हैं और लोग उनको नहीं देख रहे उतना जितना घटिया कंटेंट वाले को देख रहे हैं। तो मतलब
इन एंड ऑल भाई मेरा तो ये मानना होता है कि बिजनेस हो, यूट्यूब हो, जो बोलो आप, इट इज आई थिंक 10 से 20% स्किल एंड 80 to 90% लक भाई। क्योंकि स्किल्स में आप क्या ही अच्छा कर लोगे यार, चाहे बिजनेस हो चाहे यूट्यूब हो, आप स्किल्स में बस आपको भाई बेचते आना चाहिए। उसमें आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो या कोई सर्विस बेच रहे हो कि बिजनेस में, इसमें आप एंटरटेनमेंट बेच रहे हो। तो वो तो आई थिंक बंदे टू बंदे बहुत ज़्यादा डिफर कर सकता है। ये पर्सनल मेरा मानना था। अब हो सकता है भाई कुछ लोग मेरे मानने से डिसएग्री भी करें, और अगर आप भी उनमें से एक हो तो प्लीज़ यार अपने पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखो 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 उल्टा आ रहे हैं। हाँ, तो भाई अगर आपका भी ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कंसिडर करना चाहिए था, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आप लोगों से मिलूँगा कल एक और नई वीडियो में। टिल देन या गुड बाय, आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।